हेलो एवरीवन, कैसे हो? एंड आज हम स्टोइचोमेट्री एंड कोएफिशिएंट पे कुछ सवाल आए हैं। पिछले लेक्चर में हम बताए थे स्टोइचोमेट्री, कोएफिशिएंट एंड लिमिटिंग रिएजेंट। आज हम टोटल लगभग 7 क्वेश्चन का सेट लाए हैं, ठीक है। तो ये 7 सवाल आज करा देते हैं। चलिए चलते हैं। ये हमारा पहला सवाल है, ठीक है। ये फर्स्ट सवाल है, what is the maximum amount of nitrogen dioxide that can be produced by mixing 4.2 gram of nitrogen oxide gas, 3.2 gram of O2 gas? ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस को मिक्स किया जा रहा है ऑक्सीजन गैस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जब नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस को जब ऑक्सीजन गैस के साथ मिक्स किया जा रहा है तो क्या बन रहा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना लिया जा रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड? 4.2 ग्राम नाइट्रोजन ऑक्साइड लिया जा रहा है। इसको मिक्स किया जा रहा है 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। पूछ रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर फॉर्म, व्हाट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर फॉर्म, ठीक है। अब इसके लिए हम बताए थे कि जब यहाँ पे ये रिएक्टेंट पार्ट है और ये प्रोडक्ट पार्ट है। इस रिएक्टेंट पार्ट में कितने कंपाउंड है? 2 कंपाउंड है, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड है, एक ऑक्सीजन गैस है। दोनों कंपाउंड्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए जब दोनों कंपाउंड्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो आप लोग को पता है यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट अराइज होता है। क्योंकि ये वाला कंपाउंड बोलेगा कि मैं यहाँ पे ये बना रहा हूँ, इसमें ये बनाने के पीछे मेरा रोल है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलेगा। ये बोलेगा कि नहीं भाई ये मैं बना रहा हूँ, इसलिए ये दोनों लड़ेगा। ये दोनों कंपाउंड क्या होगा? अपने में लड़ेगा। इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये दोनों कंपाउंड में से कौन कंपाउंड का रोल ज्यादा है ये बनाने के लिए, इसके लिए हम दोनों का लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे, ठीक है। अब लिमिटिंग रिएजेंट का हम निकालने के लिए शॉर्टकट ट्रिक बता चुके हैं, मोल्स बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये रेशियो जिसका कम आएगा, जिस कंपाउंड का रेशियो कम आएगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा विच डिसाइड द व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए सबसे पहले नाइट्रोजन ऑक्साइड का कितना मोल है और इसका कितना मोल है, ठीक है। और एक और गलती करने से बचना है, रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं ये भी देखना है, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने से पहले हमारा रिएक्शन शुड बी बैलेंस। तो बैलेंस तो नहीं लग रहा है देखने से। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितना? 2 है। बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन। बैलेंस हो गया? बैलेंस हो गया ना। अब इसका नाइट्रोजन ऑक्साइड का मोल निकालते हैं। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड का मोल्स हो जाएगा, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड का हो जाएगा हमारा वेट बाई, तो 4.2 ग्राम है ना, बाई इसका कितना होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट? 30 होता है, ठीक है। तो कितना लगभग इसको काटेंगे तो 7/50 के समथिंग आएगा, 7/50 के समथिंग आएगा, 7/50 आएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO आ गया, ठीक है, ओके। अब इसका निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना आ जाएगा? वेट इसका कितना है? 32 और 3.2 दिया हुआ है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 32 है, तो लगभग यहाँ पे 0.1 ही आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 0.1 आ जाएगा। अब निकालते हैं मोल्स बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। क्या निकालेंगे? मोल्स बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका कितना आएगा? इसका मोल कितना है? 7/50 और इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो इसका 0.07 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा? 0.1 है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे 0.1 आएगा। अब देखना है, हम बताए थे जिस कंपाउंड का मोल्स बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू लीस्ट होगा, लोएस्ट होगा, वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन इसमें है? इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? दोनों कौन सा रेशियो छोटा है बताओ? NO। ये छोटा है ये, ठीक है।
ये छोटा है, तो यहाँ पे क्या है 0.07 इज मच लेसर दैन 0.1। ठीक है, काफी छोटा है, इसलिए यहाँ पे हमारा हाँ वेरी गुड, लिमिटिंग रिएजेंट जो हमारा होगा वो क्या होगा, NO होगा। अब NO डिसाइड करेगा कि NO2 कितना बनेगा। तो कोर्ट में सुनवाई हुआ, कौन जीता, नाइट्रोजन ऑक्साइड जीत गया। दोनों केस लड़ा, नाइट्रोजन ऑक्साइड जीत। ठीक है, यहाँ पे पुख्ता सबूत था लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, मोल्स बाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू निकाला गया और रिजेक्ट। ठीक है, अब निकालते हैं यहाँ पे ये कितना बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी हम शॉर्टकट फॉर्मूला बता चुके हैं, इसका कितना मोल बनेगा, इसका कितना मोल बनेगा। तो इसके लिए हम शॉर्टकट फॉर्मूला बताया तुमको, मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट बाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 फॉर्म कितना बनेगा बाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट कितना है, 0.07 है बाई 2, और यहाँ पे कितना है, x मान लेते हैं। ठीक है, x छोड़ो ना, यही मान लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2। ठीक है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वैल्यू 2 है, 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 कितना आ गया, 0.2। अब ये तो मोल निकला है, हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पूछ रहा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पूछ रहा है। तो इसका मतलब वेट निकालना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मोल निकल चुका है, वेट निकालना है। तो फिर से हम मोल का फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड कितना है, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड का नंबर मोल 0.07 है, तो यहाँ पे 0.07 दिया हुआ है। वेट निकालना है, तो ये मान लो कितना है, x मान लेते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NO2 कितना हो गया, 14 और 16 दूनी 32 और 40 कितना हो जाएगा, 46। तो x बराबर हो जाएगा 0.07 इंटू 46। तो फाइनली हमारा कितना आ जाएगा, फाइनली हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3 पॉइंट मल्टीप्लाई 7 6 42, 3.2 पे समथिंग आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है, कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सेट का, आज हमने 7 क्वेश्चन का वादा किया है, तो 2 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बनता है। कितना ग्राम लिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट, कितना ग्राम लिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट, 100 ग्राम। 100 ग्राम यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का अमाउंट कितना बनेगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे रिएक्शन हमारा बैलेंस होना चाहिए, रिएक्शन देखने से लग रहा है बैलेंस है, और शायद बैलेंस ही। ठीक है, बैलेंस ही है। अब देखो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट नहीं है, इस सवाल में लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट में एक ही कंपाउंड है और उस एक कंपाउंड का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट एनालाइज होने के लिए उस रिएक्टेंट में कम से कम 2 कंपाउंड होना चाहिए और दोनों कंपाउंड का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, समझ में? तो यहाँ पे 100 ग्राम है, तो यहाँ पे हम जैसे नहीं बनाते हैं कि एक पेन का दाम है 2 रुपया तो 2 पेन का दाम 4, ऐसे मतलब इसमें जो कंसेप्ट लगेगा ना, यूनिटरी मेथड क्लास 8 वाला जो मैथ है, ठीक है, कमर्शियल मैथमेटिक्स, तो बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड का 1 मोल बनता है। यहाँ पे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हीट टू फॉर्म 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, 1 मोल ऑफ
कैल्शियम ऑक्साइड, जब कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल हीट करते हैं तो कितना मोल बनता है कैल्शियम ऑक्साइड का? 1 मोल बनता है। तो 100 ग्राम में कितना मोल आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का? निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो 100 हो जाएगा। इसका भी 100 ही होता है मॉलिक्यूलर वेट। इसका मतलब तो वही तो आ गया, सेम यही आ गया, 1 मोल आ गया। इसका मतलब ये तो 1 ही मोल दिया हुआ है। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम ऑक्साइड का 1 ही मोल बनेगा। लेकिन हम मोल नहीं पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, ग्राम पूछ रहा है। तो निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इसमें क्या होता है? वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। यही तो निकालना है ना, ये निकालना है ऊपर वाला क्वांटिटी। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड का? 40 से 16 कितना? 46 हो जाएगा। 46 ठीक है, नहीं सॉरी 56 होगा ना, 56 होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना? 1 दिया हुआ। वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड निकालना है, 1 से मान लेते हैं 56। 1 से इसका कितना हो गया? 56 ग्राम आ गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा क्या होगा? अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। ठीक है, ये बोल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं, वही सेम सवाल है, बस यहाँ पे वॉल्यूम पूछ रहा है, CO2 का वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, जब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? हीट करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या होता है? ठीक है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व एट STP ऑन हीटिंग 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया गया तो CO2 बनता है, क्या बनता है? CO2 बनता है। ठीक है, और क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि ये यहाँ पे व्हाट अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व। ठीक है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व। ठीक है, अभी वॉल्यूम पे नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है? इसका कितना अमाउंट बन रहा है, कितना इसका मोल बन रहा है, कितना इसका मोल बन रहा है, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन में किए थे। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट इस बार 50 ग्राम है, तो 50 ग्राम है। ठीक है भाई, तो देखो बैलेंस है इक्वेशन, इक्वेशन बैलेंस है। कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, इधर भी ऑक्सीजन 3 ही है। कैल्शियम 1 कार्बन 1 बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट कितना दिया हुआ है? 50 ग्राम है। तो 50 ग्राम हम जानते हैं, इसका पहले स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिलेशनशिप, इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कंसेप्ट एराइज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्टेंट है बस एक ही है, उसी का बस इंफॉर्मेशन दिया हुआ। तो यहाँ पे इसका 1 मोल है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से इसका बनता है, इसका 1 मोल बनता है, और इसका कितना बनता है? इसका भी 1 ही मोल बनता है। ठीक है, क्लियर है? तो 50 ग्राम में कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मोल आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 50 बटा 100, तो 1/2, तो 1/2 मतलब 0.5 मोल, 0.5 मोल हो जाएगा। अच्छा देखो ना, यहाँ पे 1 मोल में इसका 1 मोल बनता है, इसका 1 मोल बनता है, तो आधा मोल में तो इसका भी आधा बनेगा भाई। देखो ना, इसका 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का इसका 1 बनता है, इसका 1 बनता है, तो आधा मोल कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होगा तो इसका भी आधा मोल बनेगा, इसका भी आधा मोल बनेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसलिए 0.5 मोल जब डिकम्पोज होगा कैल्शियम कार्बोनेट, हीट होगा, तो यहाँ भी 0.5 ही मोल बनेगा, और यहाँ भी 0.5 मोल ही बनेगा। ठीक है, लेकिन हमें मतलब बस वॉल्यूम ऑफ CO2, इससे मतलब नहीं, इससे मतलब है ना। अब CO2 का मोल निकल चुका है, कितना निकला? 0.5 मोल निकला। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना निकला? 0.5 मोल निकला। क्या निकालना है यहाँ पे? यहाँ पे क्या निकालना है? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना निकला? 0.5 मोल। क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है ना, STP पे वॉल्यूम निकालना है। STP पे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? STP पे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बताना? STP पे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। हाँ 22.4 लीटर गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। ठीक है, क्या हमें यही निकालना है CO2 का?
यही निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 दिया हुआ है 0.5, गिवन वॉल्यूम भी मान लेते हैं 22.4 लीटर, मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, V इक्वल टू 22.4 मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, लीटर में आ जाएगा, लीटर में आंसर आएगा बच्चों, क्योंकि ये हमारे लीटर में है। ठीक है, हाँ सवाल नंबर 4 है। ये सवाल देख के सारे स्टूडेंट का होश उड़ गया होगा, सर ये क्या है सर, इसमें कैसे बैलेंस करेंगे सर, इसमें बैलेंस कैसे करेंगे सर, 3A है प्लस 2B है और ये C है और ये हाफ D है। अब सब लोग दिमाग लगा रहे हो सर ये बैलेंस कैसे होगा सर, यहाँ पे तो एटम है ही नहीं, एटम में गायब हो गया। ठीक है, एटम ही गायब हो गया। अब देखो यहाँ जब भी इस तरह का जब आएगा ना रिएक्शन, बैलेंस करना ही नहीं। बैलेंस ऐसा कब होगा, जब ऐसा बैलेंस कब होता है जब इधर भी A और B होता तब, लेकिन इधर तो CD है। ठीक है, इधर तो CD है, तो ऐसा जो इक्वेशन होता है वो ऑलरेडी बैलेंस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। अब देखो ध्यान से, अभी दोनों का A का भी B का भी, दोनों जो रिएक्टिंग जो कंपाउंड है, दोनों रिएक्टिंग कंपाउंड का 12-12 मोल दिया है, दोनों का दिया हुआ है 12-12 मोल, इसका भी दिया हुआ है 12 मोल और इसका भी दिया हुआ है 12 मोल। अब सवाल ये है कि जब रिएक्टेंट में दोनों कंपाउंड का इंफॉर्मेशन दिया रहता है तो वहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट राइज होता है। ठीक है, अब दोनों लड़ेगा खूब, लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट एक जरिया है जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि कौन किसके थ्रू ये कंपाउंड हमारा बन रहा है। सवाल देखो, सवाल फिर से समझ लो क्या दिया हुआ है। ये रिएक्शन पूछ रहा है हमारा, रिएक्शन में A और B दोनों का 12-12 मोल दिया हुआ है, दोनों को रिएक्ट कराते हैं, रिएक्शन करवाने के बाद C और हाफ मोल ऑफ D बनता है, जिसमें से हमसे पूछा जा रहा है D का 60 ग्राम वेट दिया हुआ है, बनता है 60 ग्राम वेट बनता है D का, प्रोड्यूस होता है। पूछा जा रहा है कि D का एटॉमिक मास क्या होता है। सवाल निकालते कुछ भी निकालना हो, पहले हम इसका क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। 12 मोल में अब लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कितना इसका नंबर ऑफ मोल बनेगा D का। ठीक है, तो 12-12 मोल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिमिटिंग रिएजेंट निकाल देते हैं। तो यहाँ पे A का क्या हुआ, A का मोल्स बाई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू कितना होगा, मोल्स बाई, इसका मोल कितना दिया हुआ है 12, 3, 4, इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 12, 4 बड़ा कि 6 बड़ा, 4 बड़ा, 4 छोटा, 4 छोटा है, तो A हो जाएगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, A हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो बताना है तुमको A जो है डिसाइड करेगा कितना D बनेगा, कितना अमाउंट ऑफ D बनेगा। तो फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D आर फॉर्म्ड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट कितना है, लिमिटिंग रिएजेंट A है, इसका मोल कितना है टोटल 12 है, ऊपर 12 लिखेंगे ना। अब ये नहीं लिख देना है इसके जगह पे, कुछ लोग बच्चा लोग क्या करेगा ना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट की जगह पे 4 लिख देगा। ये 4 तो रेशियो है मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक, ये 4 क्या है हमारा, मोल्स बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है। तो गलती से भी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट की जगह पे ये 12 के जगह पे ये नहीं लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है A का 3, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D निकालना है, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाफ दिया हुआ है। ठीक है, कट गया 4 हो गया, तो फाइनली इधर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D कैलकुलेशन कर लेना 2 मोल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आएगा, अब हमें निकालना क्या है, अब ये 60 ग्राम ऑफ D दिया हुआ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D निकल चुका है, कितना आया 2 मोल है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ D बाई एटॉमिक मास ऑफ D। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D कितना है 2 मोल है, वेट ऑफ D कितना है, वेट ऑफ D 60 है, एटॉमिक मास ऑफ D निकालना है, x मान लेते हैं, तो फाइनली कितना आ गया हमारा, x बराबर आ जाएगा 30 क्यू। ठीक है, 30 क्यू आ जाएगा। ये हमारा सोल्यूशन है। ठीक है बच्चों, आज तो हम 7 क्वेश्चन का सेट लेके आए थे, लेकिन किसी कारणवश हमें 4 ही क्वेश्चन पर रोकना पड़ेगा। ठीक है, फिर जो बाकी का जो नेक्स्ट सवाल है
हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।